आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। इस नए साल में आप प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहिए और प्रभु यीशु को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नए साल के लिए हमें वचन का जानना बहुत ज़रूरी है और बाइबल नए साल के बारे में हमें क्या बताती है और नए साल के लिए हम बाइबल से क्या कुछ सीख सकते हैं। हमें नए साल में किन चीज़ों की आवश्यकता होगी जो वचन हमें बताता है। नए साल के लिए वचन। नए साल के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परमेश्वर बहुतायत से आप सभी को आशीष दे। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमने बीते वर्षों में जो भी बुरे काम किए हो या किसी को दुख पहुंचाया हो, चाहे किसी भी तरह के गलत काम किए हो और हमारे अंदर जो भी बुरे लत है और हमारी उन सभी बातों को पीछे छोड़ देंगे जो हमें प्रभु में आगे बढ़ने से रोकती है और जिन बातों की वजह से हम खुद को प्रभु यीशु में आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। और नए साल की शुरुआत अच्छे कामों से करें, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करें? जिसे हमारे काम आसान हो जाए। तो उसके लिए हमें बाइबल के कुछ वचनों को देखते हुए, जिससे हमें नए साल से हमारे जीवन में अच्छे कामों को करने के लिए मदद मिल सके। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं यशाया उसका 43 अध्याय आयत 18। अब बीती हुई घटनाएं का स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन हमें बीती हुई घटनाओं पर मन लगाने के लिए नहीं कह रहा है, क्योंकि जब हम भी कोई पाप करते हैं, तो जब हम परमेश्वर से, प्रभु यीशु से हमारे पापों की और हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, तो वो पाप उसी समय क्षमा कर दिए जाते हैं। लेकिन जब हम हमारी बीती हुई घटनाओं को स्मरण करते हैं, तो उन पापों का फिर से उजागर होना एक रूप में देखा जा सकता है। इसीलिए यहाँ पर यशाया नबी हमें कहता है कि बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो और प्राचीन काल की बातों पर मन न लगाओ। हम आगे पढ़ते हैं यशाया उसका 43 अध्याय आयत 19 में। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। यहाँ पे हम प्रभु की असीम शक्तियों को भी देख सकते हैं और प्रभु की सामर्थ को भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रभु हमसे कहता है कि क्या तुम उससे अनजान रहोगे, जिसमें प्रभु यीशु हमें नई बातों को बताएगा और वह जंगल से मार्ग को निकालेगा, और जिस देश में किसी भी प्रकार की पानी नहीं है, लेकिन प्रभु का सामर्थ निर्जल देश में से नदियां बहाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे बीते वर्षों में आपके साथ कुछ भी हुआ है, उसे आप भूल जाए और प्रभु में एक नई शुरुआत करें और प्रार्थना में उससे माफ़ी मांगिए जो भी आपसे गलती हुई है। और वैसे भी अगला वचन में भी लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं एक इतिहास उसका 16 अध्याय आयत 11 में, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। यहाँ पे प्रभु अपने वचन से हमें कहता है कि जो बात बीत चुकी है उनको स्मरण हमें नहीं करना चाहिए, जैसे यशाया नबी ने हमें बताया। और इतिहास में हमें प्रभु यहोवा कहता है कि हमें प्रभु की सामर्थ की खोज करनी चाहिए और उसके दर्शन के लिए हमें लगातार खोज करनी चाहिए। जो हम खोज कर सकते हैं वो प्रभु से वचन को पढ़ के और प्रभु के वचन में आगे बढ़ के और प्रभु से प्रार्थना करके कर सकते हैं। एक इतिहास उसका 16 अध्याय आयत 12 हमें कहता है, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म, उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। प्रभु के किए हुए आश्चर्य कर्म जो भी प्रभु ने पुराने नियम में और नए नियम में कर दिए हैं, हमें उन सब चमत्कारों को स्मरण करना चाहिए। और उसके न्याय, क्योंकि प्रभु का न्याय अपार है। प्रभु एक न्यायाधीश है जो हमारा न्याय करेगा, और वो न्याय किसी भी प्रकार से सांसारिक रूप का नहीं होगा। प्रभु एक न्यायी है और वो हमें अपने हाथों में लेकर चलता है। परमेश्वर का वचन यह कहता है, बस यही प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमें इस नए साल में बताए कि आपकी क्या इच्छा है और मैं आपके लिए क्या करूं, और आप अपने मर्जी को मेरे जीवन में पूरा कीजिए, अपने वचन को और समझाए। बस यही प्रार्थना कीजिए।
मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। प्रभु के वचन को जानने के लिए इस नए साल में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की।